जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। इन मोरों को क्या हो गया भाई? जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की भावनाएं इनके लिए ऐसे ही नहीं बोल रहे थे ये मोर, ठीक है। इनको देखो, 9 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर 9 एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। भाई इनकी नींदें उड़ी हुई है, रीजन तो देखना पड़ेगा ना भाई। नींद चुराई मेरी किसने, किसने चुराई? मेरे व्यूवर्स ने या फिर किसी और ने? कहीं किसी और की तो एंट्री नहीं हो गई है ना, तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना भाई, नींद क्यों चुरी हुई है, क्यों? मतलब और कुछ नहीं था चुराने को, वैसे क्या बचा है इनके पास? कुछ नहीं है इनके पास। ये एक सुकून था, वो भी तब था जब आप इनके साथ थे। अब थोड़ा बहुत बचा, वो चुरा लिया। किसने चुराया? ये काम किसका है? मुझे देखना है भाई, ये काम किसका है, किसने चुराया, क्या रीजन क्या है? जय सिया राम। रीजन क्या है? टावर, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। देख रहे हो, स्माइल देख रहे हो मेरी है? गुड न्यूज ही है कुछ। फूल, वन मोर कार्ड। ये भी आना चाह रहा है, देखो, निकलो। ओ मेरे व्यूवर्स, ये तो नींदे। पहली बात, सबसे बड़ी बात, सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। ओके, पहला कार्ड है टावर, दूसरा कार्ड है जस्टिस, तीसरा कार्ड है फूल, फोर्थ कार्ड हमारा निकल के आया द सन एंड लास्ट वी हैव टेम्परेंस। अब मुझे समझ में आया भाई, इनकी नींदे आपने नहीं उड़ाई, यूनिवर्स ने उड़ा के रखी है, इनके कर्मा ने उड़ा के रखी है। यूनिवर्स सिर्फ इनको रियलाइज करवा रहे हैं इनके कर्मा, और आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, वो भी मेजर। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैम डीपी में तो बड़े खुश लग रहे हैं, ये देखो इनकी डीपी, फोटो से तार दिया यूनिवर्स ने इनके। बड़े कर रहे थे खींच मेरी फोटो, खींच दी अच्छे खासे, इनको भी खींच के रख दिया। जस्टिस, भाई मेरे व्यूवर्स, आपके साथ जस्टिस हो रहा है और इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। ये मुझे, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सीरियसली कि विक्टिम, विक्टिम वाली वाइब आपके पार्टनर की। मतलब मेरे साथ घोर अत्याचार हो रहा है, और मेरे व्यूवर्स के साथ किया। वो क्या था? एंटरटेनमेंट? वो क्या था? टाइम पास था? क्या था? वो था क्या? अब इनके लाइफ में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही, ये अपना कर्मा भोग रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन काम कर रही है अपना। ये कहीं ना कहीं इनके अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, इनको डार्कनेस से निकालकर इनको, क्योंकि देखिए सन का कार्ड आया है। देखो समझना, अपने अपने कार्ड की अपना अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन जब कार्ड्स, भाई किसके साथ कैसा कार्ड आया तो वो भी देखना पड़ता है। आप ध्यान से समझना, हमारा क्वेश्चन था किस चीज ने या किसने इनकी रातों की नींद उड़ाई है। तो जो भी टैरो सीखने की मूड में है या फिर इंटरेस्टेड है तो समझो, हमने रीजन देखा। तो यहाँ पर आया है टावर का कार्ड, मतलब कुछ बिगड़ रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेजर अरकाना के कार्ड्स है सारे के सारे, दैट मींस डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जो कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जादू नहीं किया, सीरियसली आपने कोई जादू नहीं किया। जस्टिस, कहीं ना कहीं इनको इनका कर्मा भुगताया जा रहा है, इनको रियलाइजेशन करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर आपके, एक बात बताऊं मेरे को, जब तक हम अपनी हम अगर अपने अंदर लाइट चाहते हैं तो डार्कनेस को निकालना पड़ेगा,
ठीक है, और वो जो डार्कनेस होगी वो आपके अंदर से बाहर निकलेगी, तो वो आप फील भी करोगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को जिस डार्कनेस से निकाला जा रहा है वो इजी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, फूल का कार्ड लिटरली फ्रीडम को बता रहा है, लिटरली आपके पार्टनर को निकाला जा रहा है। ऐसा समझो कोई कार्मिक साइकिल था जिसमें ये घूमे जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, और मेरे व्यूवर्स को भी घुमाए जा रहे थे, घुमाए जा रहे थे, ठीक है। अब यूनिवर्स क्या है, उस साइकिल का एंड कर रही है। आपके पार्टनर को जो इनको सबक लेना था ये ले चुके हैं, अब इनको निकाला जा रहा है लाइट की तरफ विद सन कार्ड। इनको फूल विद सन, पहले फूल आया था, इनको निकाला जा रहा है, ठीक है। इनको प्रिपेयर किया जा रहा है रिस्क लेने के लिए, भाई रिस्क लो। आगे क्या है, आगे खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है, लाइट है, और आगे क्या मिलेगी, फिर आपको हीलिंग मिलेगी, बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। तो डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन जो है वो आप ही के हित में काम कर रही है, ठीक है। ओके, वन मोर टाइम, अभी फिर से शफल कर लेते हैं। नंबर 9, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर मंथ, देख लीजिएगा किसका है भाई। और क्या है, आज सुबह से मुझे एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, आज मॉर्निंग से एक दो लाइन याद है, जिंदगी दी पौड़ी जिथे तक चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अगर चाहें तो आप सुन सकते हैं। सुख होवे दुख होवे, ठीक है, तेरे नाल खड़ांगे, खड़ांगे मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अब ये आपका साथ देंगे। Oh, what I said. मैं कहूंगी तो कहोगे मैम बहुत बोलती है। Six of Pentacles, Temperance. वो है ना, मतलब वो मुझे सॉन्ग क्लिक हुआ, वैसे ही नहीं हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर भले ही कमिटमेंट का प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं आपको, ये इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं आपके साथ। ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये इस कनेक्शन में एफर्ट लगाना चाहते हैं। और ना ही कहूंगा जितना कर सकूंगा, ठीक है, मतलब उतना ही अभी आपसे कहना चाहते हैं जितना ये कर सकते हैं। कनेक्शन को बैलेंस में लाना चाहते हैं, ठीक है, सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हैं आपके साथ। ऐसे समझो ले दे के मामला सुलझाना चाहते हैं। ले दे के मतलब से ये है, अभी तक इस इंसान ने आपसे जो कुछ लिया, अटेंशन लिया, आपका लव लिया, आपकी अटेंशन केयर जो भी आपने इनको दिया, अब क्या है, ये आपको देना चाहते हैं, वही चीजें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कमिटमेंट का अभी भी नहीं कर रहे। हाँ, एक का प्रॉमिस ये आपको दे सकते हैं, स्टेबिलिटी का प्रॉमिस ये दे सकते हैं। और ना ही कहूंगा जिन्ना कर सकूंगा, तेरे नाल जी तेरे नाल मरांगे। तो ये तो भाई कमिटमेंट हो गया। चलो भाई देख लेना आप ही आप, ठीक है। कैंसर पैसिव स्कॉर्पियो नंबर 2, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखते हैं भाई क्या दे सकते हैं ये। मैं तो ये कहूंगी कि अगर एक इंसान खुद इतना दुखी है, वो आपको क्या दे सकता है, वो आपको वेट करवा सकता है, ठीक है। क्या बात चल रही थी अभी, हमारा क्वेश्चन क्या था, यूनिवर्स लिटरली आंसर कर रहे हैं। देखो इस पेज ऑफ पेंटिकल्स ये क्या दे सकते हैं, ये पेज की एनर्जी दे सकते हैं आपको, ठीक है। सो हैव पेशेंस, जो आप चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। एज ऑफ नाउ दे कैन गिव यू एक ऑफर, एक छोटू सा ऑफर, ये एक फ्रेश स्टार्ट है, ये इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये एक प्रॉमिस है। एज ऑफ नाउ मुझे तो ये गिफ्ट भी हो सकता है भाई। अगर मेरे व्यूवर्स आपका कोई बर्थडे या फिर वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ भी, ठीक है, अगर कोई स्पेशल डे अभी आने वाला है, तो ये आपको कोई ऑफर कोई गिफ्ट दे सकते हैं। अभी प्लीज ये मत बोलना नहीं मैम हो ही नहीं सकता, मेरे वाला तो इतना कंजूस है, मेरी वाली तो इतनी कंजूस है। भाई वो अलग चीज है, ठीक है। अभी क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, कुछ बोल भी नहीं सकता इसको, मतलब
पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो भाई कुछ तो है जो आपको देना चाहते हैं, और ये कोई छोटू सा ऑफर है, कोई बड़ा ऑफर नहीं है ये। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 7, जुलाई मंथ, जैन मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आई सेड, मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं कि आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नजर आपके ऊपर है। जहां तेरी ये नजर है मेरी, जहां मुझे खबर है, मेरे व्यूअर्स की नजर इन्हीं के ऊपर है और इनकी नजर आपके ऊपर, मतलब इनको भी खबर है। समझो इस चीज को कैसे, जैसे मान लीजिए आप लेट नाइट तक ऑनलाइन है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपके जो पार्टनर है वो कब तक ऑनलाइन रहते हैं, राइट। और उधर भी यही चीज चल रही है, वो लेट नाइट तक ऑनलाइन है कि आप कब तक ऑनलाइन हो। दोनों के दोनों बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे भविष्य में, देखो। पर दोनों के दोनों लड़ना जब आमना सामना होगा ना, तो जो बबल फेज का आप सोच रहे हो कि भाई हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं, क्योंकि भाई अपने पार्टनर को इतना लेट नाइट तक ऑनलाइन देख के कौन भाई लवी डवी वाली एनर्जी को सोचेगा। वो तो लिटरली ये सोचेगा ना, मेरे व्यूअर्स तो बी लाइक के एक बार ये है कौन जिससे इतनी इतनी रात तक बातें चल रही है, एक बार बस कांटेक्ट कर, एक बार बात तो करे मुझसे, फिर देखो। अब सेम सिनेरियो उधर भी है, उनको भी ये है कि भाई लेट नाइट तक। अब दोनों पगलेट, अब इनको बताए कौन, मेरे व्यूवर्स को तो मैं बता दूंगी, उनको कौन बताए कि भाई दोनों के दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपको दूर से वॉच कर रहे हैं और मेरे व्यूवर्स तो स्टॉकिंग छोड़ते ही नहीं है। क्रेविंग होती है, स्टॉक कर ही लेते हो, मतलब हाँ आपने वो चेज करना छोड़ दिया, पहले जो चेज किया करते थे, लेकिन स्टॉकिंग मुझे दिखी है। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो स्टिल स्टॉक कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, व्हाई इज दिस कार्ड हियर? सो नाउ लेट मी चेक। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्यों भाई इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही, जाते जाते मतलब मेरे व्यूवर्स को, यूनिवर्स को टेंशन देनी ही देनी है। अब मैं क्या करूं, अभी आपको भाई मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी आदत पड़ गई है, छोटी मोटी टेंशन तो होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो आपको टेंशन हो जाती है कि भाई आज टेंशन क्यों नहीं हो रही, बात क्या है, कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है भविष्य में। ऐसा समटाइम्स मेरे साथ होता है, छोटा मोटा तो देखो चलता रहता है। अदरवाइज जिस दिन बहुत अच्छा दिन जाता, बहुत, वैसे मेरे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं सच्ची बताऊं तो, राम जी की कृपा से नजर ना लगे। लेकिन समटाइम्स क्या है, इतना अच्छा जा, मतलब छोटा मोटा तो टेंशन होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे चैनल की टेंशन हो गई, जैसे वीडियो ऑन टाइम नहीं लेके आई, ऊपर नीचे हो गया तो टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो कभी टेंशन नहीं होती, तो मुझे ये लगता है कि आज वाली टेंशन जो है वो कल वाली टेंशन से ऐड होके आएगी, है ना, मल्टीपल होके आएगी या फिर ऐड होके आएगी। तो मुझे थोड़ी सी होती है कि भगवान जी आज वाली टेंशन को कल वाली में काउंट मत करना, जो देना वो आज ही दो, आज है मेरे पास टाइम उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। अब ना ही कहूंगा जिन्ना कर सकूंगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों? एक बार और। ओके, ब्लॉकेज है ये ब्लॉकेज है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड ये क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। इनको कोई टेंशन है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियली ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फाइनेंशियली मुझे ये बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, और यही ब्लॉकेज है। देखो समझना, कुछ लोगों की बात करूंगी मैं, एक ग्रुप की बात करते हैं कि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस आता है जब उनके फाइनेंसेस ठीक होते हैं। मैं तो कहती हूँ सभी को होता है शायद, तो मुझे तो होता है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के साथ ऐसा होता है। जब आपके फाइनेंस ठीक होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। सो एज ऑफ नाउ भी मुझे यही चीज दिख रही है, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके टुवर्ड्स आना तो चाहते हैं, नो डाउट, एक फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये फाइनेंशियली जो है अपनी लाइफ में ये वीक चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, इनके फाइनेंस जो है वो
फाइनेंशियली इनके फॉल चल रहा है, ठीक है। अरे फाइनेंस का क्या है, अरे टेंशन, फाइनेंस की टेंशन कौन लेता है भाई। फाइनेंस आज नहीं है कल होगा। टेंशन लेनी चाहिए हेयर फॉल की, एक बार गया तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन फाइनेंस की कौन लेता है टेंशन। कोई बात नहीं, चलता है, इट्स नॉट बिग डील, ये तो होता रहता है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखो आपके पार्टनर जो है, ये ब्लॉकेज मुझे दिखाया, आपके पार्टनर जो है जो रुक रुक के आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब एक कदम बढ़ाया फिर एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि इनका ये कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इनके अंदर से। अब क्यों भाई, है क्यों नहीं आ रहा। मेरे व्यूवर्स को देना तो चाह रहे हैं आप पेज की एनर्जी में हैं, और यहाँ पर फिर आपको ऐसा कौन सा फाइनेंस चाहिए, ऐसे कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। और वैसे भी अगर ये कॉन्फिडेंस गेन भी कर लिया आपके पार्टनर ने, मान लीजिए ये फाइनेंस को लेकर चलो जो भी है, जिससे भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं या फिर कम है इनका, अगर इनको वो कॉन्फिडेंस मिल भी गया तो क्या, मेरे व्यूवर्स को देने वाले तो ये पेज की एनर्जी में है। सो व्हाट, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मिले ना मिले, क्योंकि हमें पता है, मेरे व्यूअर्स को पता है, आएगा तो इधर क्या आएगा, पेज की एनर्जी ही आएगी। तो भाई आपके फाइनेंस है, देखो मेरे व्यूअर्स को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनका जो इनको जो मिलना है वो तो रिजर्व हो चुका है, वो तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर इनके फाइनेंस ठीक हो चाहे ना हो, चाहे इनकी लाइफ में, चाहे इनकी बैंड बजी पड़ी रहो, चाहे कुछ भी हो, इनको तो वो मिलेगा जो ये चाहते हैं। ओके, अभी पिक कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज हमें मिलते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आज मैं 3 कार्ड्स रखूंगी एक पाइल में, ठीक है, एक्स्ट्रा मैसेज। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। होप आपको कार्ड्स जो है वो विजिबल हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। पता है, आप जो कहते हो मैम क्रश पर रीडिंग बनाओ, कल मैंने एक छोटू सा शॉर्ट बनाया था क्रश पर। सीरियसली, मैं जब क्रश का नाम सुनती हूँ ना, मेरे मुंह से कर्स निकलता है, तो मैं तभी नहीं करती, और वो निकला भी, मुझे अचानक से क्लिक भी, और मैंने बोल भी दिया। इसलिए मुझसे प्लीज एक्सपेक्ट मत करना क्रश के ऊपर रीडिंग, ठीक है। क्रश क्या होता है, ये क्रश पार्टनर, सोल के कनेक्शन मेरे लिए तो नंबर 1 पे है। और देखिए मेरा फोकस्ड जो है, मेरा जितना भी फोकस्ड है वो इसी पर रहता है। करियर की रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ, मेरा सिर्फ रिलेशनशिप है, और वो भी आपका जैसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, जो भी ये रिलेशनशिप है सोल के, बस उसी के रिगार्डिंग, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, होप आप लोगों ने पहले का चुनाव कर लिया। आज तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपको, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है। माई वे और हाईवे, आपके पार्टनर का एटीट्यूड स्टबन, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। मेरे व्यूअर्स कंट्रोल मत करना, जिस दिन इनका सामना आपसे होना आप कंट्रोल मत करना, ठीक है। इनको करने दो, ये खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा है, मतलब ये वीक फील कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर वो दिखेगा ना, इनके चेहरे पर दिखेगा, ईगो किधर गया, जिंदगी झंड फिर भी घमंड किधर है भाई, किधर है। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा स्टबन है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने ये सोच के बैठे कि जब तक इनको अपनी लाइफ में जो चाहिए, जिससे इनका ईगो बूस्ट हो, तब जब तक वो इनको नहीं मिलेगा तब तक ये आपके टूवर्ड्स नहीं आएंगे, ये तब तक ये आपका स्टॉक करेंगे। एज यू कैन सी, आपकी फोटोज को देख रहे हैं आराम से मस्त से, ठीक है। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, सिर्फ ये ऐसे बातें कर रहे हैं। उनको पता है जबकि भाई सामने तस्वीर से नहीं निकला जा सकता, लेकिन ये खुश हैं, हैप्पी, अपने मन को बना रहे हैं। बैक स्टेप किसने किया भाई, ये कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, या मेरे व्यूवर्स की तरफ से इनको बैक स्टेपिंग वाली एनर्जी मिल रही है। जय सिया राम। नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये डिसऑनेस्ट रहे पास्ट में आपके लिए, अब ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनका अगेन मूव जो होगा वो स्लो होगा। पाइल नंबर 1, सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। आपके जो पार्टनर हैं ये बड़े स्लो हैं भाई, ठीक है। जब इनको थर्ड पार्टी के पास जाना होता है ना, तब तो इनके पर लग जाते हैं, उड़ के जाएंगे यहाँ से हवा में, मतलब सेकंड नहीं लगाएंगे। और जब आपकी तरफ आना होता है ना, तब इनके
पैरों में बेड़ियां लग जाती है, नहीं आ पाते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी। आपके लिए आया है राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, शॉकिंग न्यूज। ऑलराइट, ट्विन फ्लेम्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके ट्विन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपके पार्टनर एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तभी इतनी तकलीफ इनको हो रही है। बट डोंट वरी, हमने देखा है कि यूनिवर्स उनको उन साइकिल से निकालेंगी। मैंने कहा भी था, क्योंकि फर्स्ट जो कार्ड आया था आपका, आज रात जो इनकी हालत होने वाली है, ये लिटरली क्राई करने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, उस पेन के पीछे का रीजन ये है कि इनको उस साइकिल से निकाला जा रहा है, कान पकड़ के निकाला जा रहा है। तो दर्द तो होगा ना, अपने आप तो ये निकलने से रहे। ओके, शॉकिंग न्यूज, भाई इनको शॉक लग रहे हैं, ठीक है। जो टावर का कार्ड आया था ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें इनकी लाइफ में एंड हो रही है। साइकिल एंड होगा, दैट मीन्स रिश्ते एंड हो रहे हैं, कुछ तो है जो एंड हो रहा है। उसको सोच के ये भाई शॉक्ड है, ये लिटरली शॉक्ड है। एक बार फेस तो देखो इनका। किधर गए भाई, किधर गए? ओके, ये अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं भाई, मैसेजेस के थ्रू ही आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सॉन्ग भी देख लेंगे, इसी में सॉन्ग भी आ जाएंगे। जय सिया राम, ये क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेजेस इनकी तरफ से, सॉन्ग मैसेजेस जो पकड़ लिया। अरे रे 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 रे, नहीं बहुत है, ज्यादा है। मेरे व्यूवर्स की सांस अटक गई थी। हम नहीं नहीं, मैं बस बस ये सारे के सारे ले लो। अरे ले लिए, 4 तो सॉन्ग निकल के आए। पहले मैसेज लेते हैं वन बाय वन। हर वक्त आपका ख्याल रहता है, वो तो हमें भी पता है, ठीक है, मेरे व्यूवर्स को अच्छे से पता है। I'm alone, I'm alone without you, आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। क्यों भाई, किधर है वो थर्ड पार्टी? बड़े गुरूर के साथ गए थे ना, सच्ची भावनाएं हैं मन में आपके लिए। भाई ट्रू लव तो ये करते हैं, लव तो है भाई, वरना कौन किसके लिए रोता है? नहीं नहीं, रोते हैं कुछ लोग, रोते हैं अपने कर्मों पर रोते हैं। ये दूरियां भी जरूरी थी। इसको देख के मुझे एक लाइन याद आई है, ये दूरियां भी जरूरी थी से मतलब इनका है, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे। अभी डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे, क्या कर रहे, आपकी तरफ से इनको कोई हिंट भी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट वी हैव लक इज ऑन योर साइड। मैंने कहा था ना कहीं आपके फेवर में चीजें हो रही हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, अभी डिवाइन अपना काम कर रही है। हाँ, अभी आप विश्वास करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, भगवान जी अपना काम कर रहे हैं। इग्नोरेंस, अब इनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही। आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो इनको इग्नोर करके, मतलब ये वो पर्सनैलिटी थी या है जिनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई? ये इनकी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन था। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। जो कुछ है अभी आप ही हैं, इनको अगर कुछ चाहिए ना, अभी अगर इनसे कोई पूछे कि भाई अगर कुछ चाहिए तो बता दो, ये कहेंगे आप चाहिए इनको। 666, ये मैरिज की पॉसिबिलिटी को बताता है, ये हारमोनियस यूनियन की पॉसिबिलिटी को बताता है, ये स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मेरा साथ मत छोड़ देना। अरे भाई पहले साथ तो लो, छोड़ेंगे तो बाद में ना, पहले पकड़ने तो दो। ट्विन फ्लेम्स, भाई ट्वाइस आया ट्विन फ्लेम्स। पाइल नंबर 2 के लिए भी ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस हैं। मेरे व्यूवर्स 80 जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, 70 to 80% आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बाकी सोलमेट में बचे। और रही बात कार्मिक, कार्मिक यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं भाई। हाँ, मैं क्रॉस वॉचर्स की बात नहीं कर रही। 333, ओके। 333 जो नंबर है वो मुझे लिटरली बताता है माइंड, बॉडी, सोल को। आपके पार्टनर अभी खुद को अलाइन कर रहे हैं, तभी तो बैलेंस में आएंगे, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को। आई हैव बीन हर्ट बाई लव बिफोर। आपके पार्टनर डर चुके हैं, क्योंकि इनको प्यार में धोखा मिल चुका है, सो इनको डर लगता है। आज लिटरली इनकी तरफ से कि ये डायलॉग है। पहले ये था कि प्यार से डर नहीं लगता साहब,
कमिटमेंट से लगता है। आज इनकी तरफ से ये डायलॉग है, प्यार से भी डर लगता है साहब, कमिटमेंट से भी, या फिर प्यार से डर इसलिए लगता है कहीं कमिटमेंट ना माना है। ओके, आपको कुछ आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसे ही बोला क्या मैंने? देखो क्लियर मैसेज दिखेगा नहीं, ठीक है। आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मुझे क्लिक हुआ था भाई, ठीक है। इंट्यूशन, इट्स कॉल्ड इंट्यूशन, ठीक है। आपको गिफ्ट देना, गिफ्ट आ रहा है भाई, अब मुझे मत बोलना, अभी चाहिए कहीं से भी उधार इनको लेना पड़े, चाहे कहीं से भी लोन लेना पड़े, ये गिफ्ट देंगे आपको। लेकिन छोटे से गिफ्ट के लिए लोन कौन लेता है भाई? यार दोस्तों से चलता रहता है लोन, विदाउट एनी इंटरेस्ट। इंसोमिया, अगेन इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब नींदें उड़ गई हैं, नींद नहीं आ रही इनको। स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है इनको। हे भगवान, इतनी हालत खराब हो गई है इनकी। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट। जब आप स्माइल करते हैं ना, ये देखो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपकी डीपी को देख रहे हैं, तो अगर आप स्माइल कर रहे हो तो भाई ये और ज्यादा इनको। इसमें गलती आपकी भी थी, मैं बोलती ना तो शायद आपको बुरा लगता। ये आपके पार्टनर बोल रहे है ना, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, गलती आपकी भी थी। तो भाई आप भी तो इंसान ही हो ना, देखो गलती सबसे होती है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है। किससे नहीं होती ये बताओ? भगवान तो हम है नहीं। योर मेमोरीज आर हर्टिंग मी। आपकी यादें, आपके साथ इन्होंने जो भी मेमोरी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रही है। भाई सॉन्ग्स बहुत ज्यादा निकल के आए हैं, चलो पिकअपाइल करते हैं, ठीक है। देखते हैं सॉन्ग। ओके, ओके, 3 पाइल रेडी कर रही हूँ मैं। दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, दिस इज पाइल नंबर 2, पिंक और ये ऑरेंज पाइल नंबर 2। ये पाइल नंबर 3, ब्लू एंड येलो पाइल नंबर 3। और पाइल नंबर 1 2 पर्पल। ये पर्पल है, ये ब्लू है, पर्पल है, ब्लू, एनीवे जो भी है आप चुनो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जल्दी से देखते हैं आपके लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। होप आप लोगों ने पहले का चुनाव कर लिया, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया आपके लिए सॉन्ग निकल के आया है। इतने ज्यादा सॉन्ग आ गए ना, इसलिए। राहों में उनसे मुलाकात होगी, भाई टकराए थे क्या राहों में? अभी हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपसे टकराए हों, ये जिससे डरते थे वही बात हो गई भाई, क्या वो बात हो गई है जिसका डर था इनको। ओके, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, भाई आजकल इनको सपने भी आ रहे हैं आपके, पहले नंबर 1, ठीक है। ये बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जरूर सुनना, चाहे पहले वाला सुनो या ना सुनो। ये मेरा एक सपना है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जो उन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया। तेरे बिना मैं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जिया तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जिया। मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है, आप सुन लेना, अगर आपको पता नहीं पता तो सर्च कर लेना। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए एक सॉन्ग तो आ गया, तेरे बिना मैं कैसे जिया तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे, मुझे नहीं याद आ रहा। मेरा मन क्यों तुझे चाहे, क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। भाई अब अपने मन से पूछो हम क्या जवाब दें। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया आपके लिए सॉन्ग आया है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। अरे दुनिया को छोड़ो, दुनिया को बुलाओ या ना बुलाओ, कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए थर्ड पार्टी को बुला के मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन ले लो, ये बड़ी बड़ी मत फेंको। वैसे भी सॉन्ग सुन लेना, वैसे ये इनकी फीलिंग्स हैं, जरूरी नहीं है जो इंसान फील करे उसके अकॉर्डिंग एक्शन ही ले। एंड लास्ट वी हैव चुरा लिया है तुमने जो दिल को। आपने देखो पाइल नंबर 3, मैंने यही देखा था ना कि कुछ तो चुराया है, इनकी नींदें चुराई है किसने, तो आपने इनका दिल चुराया। नींदें तो भाई यूनिवर्स चुरा रही है इनकी, पाइल नंबर 3, ठीक है। ओके, सो आपको क्या करने की जरूरत है, एज यू नो। चलो भाई देख ही लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी देख ही लेते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है एज ऑफ नाउ। सनराइज, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज। सनराइज का कार्ड है भाई, आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो भाई ग्रैब करो, कूद पड़ो, टूट पड़ो उनके ऊपर।
छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, उनको तो छोड़ दोगे तो चलेगा उनका, वो तो आएंगे उधर फिर से। ये है अपॉर्चुनिटीज, ये करियर वाइज हो सकते हैं, वैसे ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकते हैं, सो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको आपको ग्रैब करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वही आपके आगे चल के आपका सनराइज उन्हीं से होने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव, मेरी बाई आंख भी फर्क की, जैसे मैंने ये बोला, साइन है शकुन, गॉडेस, ओके। एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। मेरे व्यूवर्स, आपके पास बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हो और आपको ऐसा लग रहा है, आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगे, आप लाइट हो भाई, आप चमकने के लिए बने हो। आप गॉडेस, गॉडेस या गॉड, देखो उसकी उपमा तो मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने आपको इतनी पावर दी है जो आपको बाकी लोगों से हटके बना रही है। मतलब जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते वो आप करोगे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ आपका सोल पर्पस ऐसा हो सकता है जहां लोगों लोगों को वो इंस्पायर करेगा, ठीक है। लोग आपको याद रखेंगे और लिटरली आपकी एक स्टोरी होगी, लोग आगे चल के आपकी स्टोरी सुनाएंगे। भाई एक इंसान था, एक एक था या एक थी, जिसने अपनी लाइफ में इतने ज्यादा हर्डल से कि इतने ज्यादा, उनको पार करके इस इंसान ने इतना कुछ अचीव किया। लोग एग्जाम्पल देंगे आपके नाम का, जैसे आजकल मेरा दे रहे हैं। हाँ, तो आपका भी होगा, ठीक है। सो डोंट फील बैड कि एट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से जज मत करो कि भविष्य भी ऐसा ही होगा। नो, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है भाई, आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर यूं कह लीजिए यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कुछ बहुत बड़ा करवाना। अभी आप एक बात बताओ, जब आपके पास पावर्स हैं तभी तो यूनिवर्स को पता है कि ये मेरा बच्चा ये कर लेगा, क्योंकि इसके पास वो स्किल्स हैं, वो है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तो आपको इसीलिए चुना गया इस जर्नी के लिए, तो आपका बहुत बड़ा पर्पस है। और यूनिवर्स जो है ये लिटरली आपके साथ है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, गॉडेस का ही कार्ड आ गया। और मुझे ये गॉडेस ये भी लग रही है, जो माँ भवानी को मानते हैं भाई, जो जो माँ भवानी या माँ काली जी के भक्त है, उनके लिए स्ट्रांगली मैसेज है कि माँ भवानी आपके साथ है, माँ काली, माँ गौरी, पार्वती माता जी आपके साथ है। सो डोंट वरी, अगर वो आपके साथ है तो किस बात की चिंता, ठीक है। सो आप प्रोटेक्टेड हैं। सो आगे बढ़िए। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है या हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बस यही मांगती हूँ आपसे, लाइक करो ना करो वो आपकी मर्जी, अगर अच्छा लगे तो करो, अदरवाइज इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।